हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी आपका कार्यालय कलेक्टर महासमुंद जिला महासमुंद के आपका वैकेंसी आउट हुआ है। रेगुलर पोस्ट की रहेगा। इसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी जारी हुई है। सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक, भृत्य, इन सभी की 87 से भी अधिक वैकेंसी आउट हुई है और ये रेगुलर पोस्ट के लिए रहेगा। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती के माध्यम से आपका लिया जाना है। आपका क्वालिफिकेशन और कौशल पर के आधार पर आपका भर्ती लिया जाना है। इसमें आपका विभिन्न वैकेंसी आउट हुई है। तो वीडियो का एंड तक दिखेगा और इसे ऑफलाइन फिल करना है। कैसे करना है, वीडियो का एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है और कैसे कहाँ अप्लाई करना है आपको इस वीडियो में एंड तक आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और इसको जिस भी कैंडिडेट को जॉब की बहुत ज़्यादा नीड होगी उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट सबसे ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाती है। अनदर टू अदर यूट्यूब चैनल कंपेयर करके आप चेक भी कर सकते हो। और हमारे कम्युनिटी सेक्शन को भी चेक कीजिएगा यूट्यूब की। वहाँ पर से डेली बेसिस पे आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट वहाँ पर से आपको प्रोवाइड की जाती है। और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है मेरे टेलीग्राम पर, उस पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कई ऐसे वैकेंसी रहती है जिसको मैं वीडियो ना बना के डायरेक्ट टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। और अभी रिसेंटली मैंने रायगढ़ से रिलेटेड स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे वैकेंसी आउट हुई, उसकी PDF मैंने वहाँ पर सब डाल दी है। ठीक है, तो जरूर से एक बार वहाँ चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बात कर लेते हैं। इसका लास्ट डेट रखा गया है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी और मूल निवासी के लिए आवेदन मंगाया गया है। लास्ट डेट है 12/6/2023 के 5:30 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैसे कहाँ भेजना है वीडियो के अंदर देखिएगा। ठीक है, चलिए डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए है। टोटल सभी ST SC OBC सभी के लिए टोटल वैकेंसी कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर मुक्त से लेकर महिला, भूतपूर्व सैनिक, निःशक्त लिंग के लिए भी आपका वैकेंसी कैटेगराइज किया गया है। इसमें टोटल 38 की वैकेंसी है। 38 उसका स्टेनोटाइपिस्ट की है। इसमें आपका 9 पद की वैकेंसी आउट हुई है। वाहन चालक में है, वाहन चालक की 5 वैकेंसी है। और भृत्य की टोटल 35 वैकेंसी है। ठीक है, 87 इसमें वैकेंसी आउट हुई है। ठीक है, टोटल 87 पद के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी कैंडिडेट सीधी भर्ती के माध्यम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं जब इसमें एलिजिबल होंगे। वेबसाइट पे अपडेट रहेगा mahasamund.government.in। इस पर आप जो भी अपडेट आएगा तो इसी भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए 10+2 रखा गया है, अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है। सेकंड है आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया। और थर्ड है आपको कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग का 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। टीप की बात करेंगे। यहाँ पर टीप एक बार जरूर रीड कीजिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार आपका जो कंप्यूटर का मार्कशीट अटैच करेंगे, इनसे उपाधि मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक से आपका मान्यता प्रदान होना चाहिए। ठीक है, इसको रीड कीजिएगा। उसका स्टेनोटाइपिस्ट का है 10+2 रखा गया। इसके लिए भी सेम पुरानी हाई सेकेंडरी और 1 वर्ष का आपको स्नातक मांगा गया है। हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। डिक्टेशन में, स्टेनो में आपको इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में आपको 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। टिप देखेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आपका इन संस्था से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वाहन चालक की बात करेंगे। इसमें 8 पास आउट रखा गया है और हल्के वाहन चलाने का स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपको 4 व्हीलर के लिए रखा गया है। भृत्य की बात करेंगे। इसमें 5वीं पास आउट रखा गया है। और जो भी कैंडिडेट 5वीं और 8वीं में ग्रेडिंग सिस्टम होगा वो इनके लिए। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर इस अंक आपका दिया जाएगा। ठीक है, और नीचे साथ ही जो भी उम्मीदवार समतुल्य प्रमाण पत्र कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंकसूची के साथ आवेदन करेगा, उसे एफिडेविट कराना पड़ेगा। नोटरी द्वारा सत्यापित 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के प्रस्तुत कर इस आशय की घोषणा करना होगा कि उनके द्वारा समतुल्य प्रमाण पत्र परीक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने के पूर्व के वर्षों में किसी भी बोर्ड संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण न की गई है। कार्यालय के संज्ञान में आने पर तथा जांच में इनकी पुष्टि होने पर कि पूर्व के वर्षों में कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होते हुए भी केवल नियुक्ति पाने के प्रयोजन से उम्मीदवार के द्वारा समतुल्य प्रमाण पत्र कक्षा 5वीं उत्तीर्ण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इसमें बोलने का मतलब ये है कि आपको एफिडेविट करना पड़ेगा कि आपका जो 5वीं का जो मार्कशीट है वो सिंगल है आपके पास। ठीक है, अगर आप नोटरी कराने जाएंगे तो उनको ये बता दीजिएगा, वो इसके हिसाब से टाइप कर देंगे और आपको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में
चढ़ा के दे देंगे, ठीक है। 100 से 150 200 लगेगा आपका, वही आपका एफिडेविट बन जाएगा, ठीक है। निर्धारण देख सकते हैं, एज लिमिट 18 से आपको 45 ईयर होना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट एज लिमिट में छूट चाहते हैं उनको रीड करना इसको जरूरी है, ठीक है। इसको रीड कर लीजिएगा, यहाँ पूरा रीड करना पड़ेगा। और कैसे आवेदन करना है देख सकते हैं, बहुत से लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कैसे क्या करना है करके, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। आपको एक के पद के लिए अगर एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। और आवेदक लिफाफे के ऊपर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम, जाति, वर्ग, आवेदक का नाम, आपका नाम, पता और आपका पिन कोड लिखना बहुत ज़रूरी है, स्पष्ट रूप से आपको लिखना पड़ेगा। और साथ ही अभ्यर्थी का स्वयं का पता लिखा 5 रुपये का डाक टिकट लगा एक खाली लिफाफा 9x4 के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। बोलने का मतलब यह है कि बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। इसमें क्या है कि आपको एक फॉर्म लेना है जिसका साइज़ आपको 9x4 होना चाहिए लिफाफा, फिर उसमें अपना एड्रेस लिखिएगा पिन कोड सहित, खाली लिफाफे के ऊपर पिन कोड सहित आपको एड्रेस लिखना है। और उसमें 5 रुपये का टिकट खरीदेगा और उसमें पेस्ट कर दीजिएगा, चिपका लीजिएगा और फॉर्म के साथ आपको अटैच करके उसको भेज देना है, क्योंकि आपका कुछ डिटेल अगर उनको भेजना हो तो उसी एड्रेस पे आपको भेजा जाएगा, इसका मतलब ये रहता है, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। आपको छत्तीसगढ़ मूल निवासी आपको अटैच करना पड़ेगा, उसको सेल्फ अटैच करके। रोजगार का पंजीयन होना चाहिए आपको, उसको सेल्फ अटैच करके आपको करना पड़ेगा। आईसी में छूट चाहते हैं तो आपको उसको अटैच करके सेल्फ अटैच करके उसमें अटैच करना पड़ेगा। और जो भी कैंडिडेट आपका निःशक्त से 40% से लेकर के आपका पूरा डिटेल यहाँ दिया गया। आपका मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप निःशक्त हैं उनका, ठीक है। और आपका भूतपूर्व सैनिक इसमें आवेदन कर रहे हैं तो आपको डिस्चार्ज बुक उसमें आपको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। कहीं शासकीय अधिशासकीय में आप काम कर रहे हैं तो आपको अनामपत्ति प्रमाण पत्र भी अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। और जितना भी मार्कशीट है सभी आपको सेल्फ अटैच करके दी हुई तारीख से पहले आपको भेजना है। और आवेदन पत्र के साथ अभी नियत स्थान पर आपको सेल्फ अटैच करके रिसेंटली का फोटो चिपकाना है। और जितना भी मार्कशीट है सभी आपको सेल्फ अटैच करके उसमें अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ भेजना है यहाँ पर देख सकते हैं, 12 जून 2023 के पहले तक शाम के 5:30 बजे तक आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना है। कार्यालय कलेक्टर वित्त स्थापना कक्ष क्रमांक 19 BTI रोड महासमुंद जिला महासमुंद पिन कोड। इस एड्रेस पर आप और केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको स्पष्ट रूप से भरना है, काट छाट नहीं करना है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 साल की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 70 80 90% सैलरी रहेगा। और अन्य कर्मियों की तरह भी आपको पूरा अन्य भत्ता भी दे होगा। उसके बाद 3 साल के बाद आपका पूरा सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। वेबसाइट पे अपडेटेड है क्योंकि अपडेट आपको यहीं पर से देखने को मिलेगा, ठीक है। नियुक्ति के लिए अपात्र देख सकते हैं, इसमें जो भी कैंडिडेट आएंगे वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। चयन किस आधार पर होगा, आपका पूरा सभी चीज़ मार्कशीट आपका चेक किया जाएगा। सही पाए जाने पर आपको 1:5 के मान से उम्मीदवार को प्रायोगिक और कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। और उसके आधार पर आपका कौशल परीक्षा होगा, देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन का आपका 60 अंक लिया जाएगा। और आपका कंप्यूटर जो टाइपिंग करेंगे डिक्टेशन होगा तो उसका 40 अंक का आपका रहेगा। टोटल 100 के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और आपका जो कौशल परीक्षा होगा उसमें 20 अंक प्राप्त करना कंपलसरी है, ठीक है। जो आपका कौशल परीक्षा होगा उसमें 100 आधार पर रहेगा, बट आपको टाइपिंग में 20 अंक लाना कंपलसरी। अगर इससे कम लाएंगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करते हैं, इसमें भी आपका पूरा डॉक्यूमेंट चेक होगा। चेक होने के बाद आपका मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के 1:5 के मान से उम्मीदवार को कौशल परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और सेम वही है आपका, इसका भी 60 अंक रखा गया है। और आपका जो डिक्टेशन होगा, आपका जो स्टेनो में वो 40 अंक का होगा, ठीक है। उसमें आपको 100 अंक का रहेगा टोटल, इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। और जो आपका डिक्टेशन होगा उसमें 20 अंक लाना आपका कंपलसरी है। वाहन चालक की बात करेंगे, वही सेम वैसी एज इट इज है। आपको पूरा डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको 1:5 के मान से उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और इसका क्वालिफिकेशन का 8वीं का 70 अंक लिया गया है इसमें आपका। और वाहन चलाने का 30 अंक, तो 100 अंक का रहेगा। और कौशल परीक्षा आपका प्रायोगिक परीक्षा होगा, उसमें आपको 15 अंक लाना कंपलसरी है। भृत्य की बात करते हैं, भृत्य में आपका 5वीं रखा गया है। इसके मेरिट आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये डिटेल है पूरा। उसके बाद ये फॉर्म आएगा, यहाँ पर आपको
हाफ यहाँ साइन करना है, हाफ फोटो पे साइन करना है। सेल पर अटैच हो जाएगा आपका आवेदित पद का नाम, आवेदन का पूरा नाम, ये नॉर्मली है पूरा डिटेल। ये फॉर्म मैं आपको हमारे टेलीग्राम पे दे दूंगा, अदरवाइज आप साइट से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की इतना ही, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि इसमें हर कोई अप्लाई कर सके और रोज़गार प्राप्त कर सके। ठीक है, तो चलिए आज के इतने, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।